तो यह है आपका अब कोई गांव या कोई नगर नहीं रहा, अब यह धाम बन चुका है। वो इसलिए क्योंकि राम जी यहाँ आ गए हैं, और जहाँ राम जी आ जाए, जहाँ राम जी की कथा आ जाए, वह कोई साधारण भूमि नहीं रह जाती, कोई साधारण ग्राम नहीं रह जाता, वह तो धाम हो जाता है। क्योंकि राम जी के कथा की धारा यहाँ से बही ना, यहाँ बह चली, इसलिए यह धाम है। और राम जी पधारे, तो आपके यहाँ जो है राम जी पधारे हैं, लेकिन अब राम जी यह चाहते हैं कि हम आपके गांव में तो आ गए हैं, पर आप सबके हृदय में भी आना चाहते हैं। राम जी आप सबके हृदय में भी आना चाहते हैं। तो बताओ कितने लोग कपाट खोले हुए हो हृदय का? अच्छा, सबने दरवाजा खोल रखा है कि आ जाओ हृदय में, हाथ नीचे कर लीजिए। लेकिन भगवान कहते हैं कि ठीक है, मैं जिसके कपाट खुले हुए हैं मन के, तो मैं जाऊंगा तो, लेकिन मैं तभी जाऊंगा जब उनका मन साफ होगा। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सुधारा, तो कैसे आएंगे भगवान? तो वो कह रहे हैं कि मैं आना चाहता हूं आपके हृदय में, दरवाजा भी आपने खोल रखा है, लेकिन सफाई होगा जिसके हृदय में, उसी के हृदय में आएंगे, जिसके हृदय में दोष नहीं होगा। निर्मल जनमन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो राम जी आए उससे पहले हमको अपने हृदय को साफ करना पड़ेगा। तो सफाई करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? अच्छा बताओ, अपने घर में जब सफाई करते हो कूड़ा ज्यादा हो जाता है तो किस चीज से सफाई करते हो? सफाई किस, झाड़ू लगाते हो ना, झाड़ू से सफाई हो जाती है। और साफ हो जाता है तो मेहमानों को बैठने के लिए कितना अच्छा रहता है, देखो आप। उसी प्रकार मन की सफाई करनी पड़ेगी। और मन की सफाई कैसे होगी? कैसे होगी? तेज बोलो जरा, जैसे झगड़ा करते हो तब बोलते हो। राम से, राम जी के भजन से, राम जी की कथा से, सत्संग से। ये अच्छी बात है, इससे ना सफाई होगी। तो राम जी के भजन से हमारे हृदय की सफाई होगी, हमारी मन की सफाई होगी। और जब मन साफ होगा, मन स्वच्छ होगा, तब क्या होगा? तब हमारे हृदय में कौन आएंगे? राम आएंगे। और जब राम आएंगे तब क्या होगा? तब अच्छा, अब हमारी भाषा में कहें तो जब राम जी हमारे हृदय में आएंगे तो हमारा हृदय, हमारा जीवन चलता फिरता उत्सव बन जाएगा। हम खुद महकेंगे, और जहां जाएंगे वहां सारे महक जाएंगे हमको देख करके। एक जो भक्त होता है, भक्त की ऐसी कांति होती है ना, ऐसी चमक होती है, कांति माने चमक, ऐसी चमक, ऐसी प्रभा, ऐसी आभा होती है कि वह खुद तो महकता है पर लोगों को महकाते चलता है। खुद तो महकता है पर महकाते चलता है। आप देखो, अब हम बताएंगे नहीं, हम आप सबको बताएंगे नहीं। देखो इधर उधर ध्यान मत लगाओ, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। तो अब भजन अभी होगा, तो मन चंचल है, मन जो है कहेगा कि जरा देखे क्या हो रहा है, पर उसको डांट के इधर रखो। वो अभी क्या हो रहा है वो यहाँ से दिख जाएगा, यहाँ से आपको पता लग जाएगा। क्योंकि आपके लिए ही लोग आए हैं, आपके लिए ही, आप सबके लिए ही आए हैं। बट जोरदार ताली बजाइए। तो आप मन को चंचल ना करो। आपने किसके लिए ताली बजाई? स्वागत में आपने ताली बजाई है, तो चंचल मत करो मन। आपको देखना है। क्या कह रहे थे अभी हम? हाँ, राम जी आए। हाँ, क्या बात है, याद है बड़े अच्छे से। राम जी आएंगे तो हमारा जीवन चलता फिरता उत्सव बन जाएगा, एक पुष्प बन जाएगा।
और हम ये कह रहे थे कि देखो भक्त जो होता है ना, उसकी चमक ऐसी, उसका स्वभाव ऐसा होता है ना कि वो जहां भी जाता है अलग ही प्रसन्नता छा जाती है। आप भले ना मानो, हम इस चीज को मानते हैं कि एक जो भक्त होता है ना, सच्चा भक्त होता है, जहां भी जाता है ना वहां कई लोगों का डिप्रेशन समाप्त हो जाता है, डिप्रेशन खत्म हो जाते, चिंता खत्म हो जाती है। हाय देखो तो, देखो कितना अच्छा चंदन लगाया हुआ है, देखो माला कितनी सुंदर है, ये देखो इसके मुख पे तो हमेशा प्रसन्नता ही रहती है। तो लोग जो चिंताग्रस्त होते हैं ना, उनका वो चिंता का बादल छटने लगता है उस भक्त को देख करके। और सही बता रहे हैं, हम नाम नहीं लेंगे, अब नाम जानते नहीं तो नाम क्या लेंगे। आप लोगों में से कुछ लोग इधर कुछ लोग इधर ऐसे हैं जिनको आते ही मैं ढूंढती हूँ, बताऊंगी नहीं मैं, हरि बोल, मैं बताऊंगी नहीं। क्यों बताऊं, बता दो तो कहीं ये सात्विक अभिमान हो जाए तो नहीं बताऊंगी, बस गुप्त में रखूंगी। मैं आते ही कुछ लोगों को ढूंढती हूँ, कुछ लोग इधर है कुछ लोग इधर, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके बिना कथा हो ही नहीं सकती। भक्त के बिना भगवान कहाँ है, यदि भक्त ना हो तो भगवान कहाँ, भगवान शून्य हो जाएंगे ना। तो कुछ लोगों को मेरी आंखें ढूंढती हैं। अब देखो ये क्या है, ये आपका प्रभाव की भक्ति की शक्ति है, जिसके बिना हम भी अधूरे हैं, वक्ता भी अधूरा है श्रोता के बिना, भक्तों के बिना। तो भक्तों में ऐसी शक्ति होती है, भक्ति में शक्ति है, भक्तों में अपार शक्ति है। और भक्तों में ऐसी शक्ति है ना कि आपने सुना होगा वो देवी अनुसुईया, माता अनुसुईया, उन्होंने क्या किया, तीनों देवताओं को बालक बना लिया, त्रिदेवों को, ब्रह्मा विष्णु और महेश, तीनों को बालक बना लिया अपने सतीत्व के बल पे। क्या शक्ति होती है, सत्य के मार्ग में क्या शक्ति होती है, बहुत शक्ति होती है। आपको एक घटना सुनाऊं, वो भी सच्ची घटना है। आपने नाम सुना होगा नामदेव जी का, सुना है? कितने लोगों ने सुना है? सबने सुन रखा होगा। ऐसी बहुत सारी उनसे जुड़ी बहुत घटनाएं हैं। एक बार ऐसा हुआ, बोले कि जो है नामदेव जी कहीं बैठे रोटी बना रहे थे। क्या बना रहे थे, क्या बना रहे थे? रोटी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अच्छा ठीक, आगे वाले नहीं जानते, पीछे वाले जानते हैं। बताओ तो रोटी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नहीं, आप लोग नहीं बोलेंगे, पीछे वाले लोग बोलेंगे। नामदेव जी क्या बना रहे थे? पीछे वाले लोग देखिए तो जरा, ये लोग सुनते हैं कि नहीं कथा, इसीलिए पूछ रहे हैं। नामदेव जी क्या बना रहे थे? बोलो रोटी। जरा चेक भी करना पड़ता है ना कि सुन रहे हैं कि बस ऐसे खाली ऐसे मुंडी करे देख रहे हैं बस। कुछ लोग कथा सुनने आते हैं, कुछ लोग कथा देखने खाली आते हैं। वो देखने खाली आते, देख लिया चलो। अब कितनी लाइटें लगी हैं, ब्यास जी कहाँ से आई हैं, जरा उनको देख लें, और कितने लोग आए हैं, क्या है कैसे है, देखने आते खाली। नहीं, आप लोग बहुत अच्छे श्रोता हैं। नामदेव जी क्या बना रहे थे? रोटी। नामदेव जी रोटी बना रहे हैं, उधर रोटी बना के रख रहे हैं, और जो है एक कुत्ता आ गया और आकर के रोटी उठा के लेके भागने लगा। अब ये कुत्ता जो है रोटी लेके भाग रहा है, नामदेव जी कुत्ते के पीछे घी का कटोरा लेके भाग रहे हैं। अरे महाराज, सूखी रोटी तो ना खाओ, जरा घी तो लगाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे? तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हुजूर, रूप अपना मुझसे छिपा रहे। वो कुत्ता रोटी लेके भाग रहा, हम होते तो क्या लेके भागते? हम होते तो डंडा लेके भागते। रोटी छोड़, हमें पता ही कि वो उसने छू दिया, तुम खा नहीं सकते। अब कुत्ते ने रोटी उठा ली तो कोई खाएगा? नहीं खाएगा। हमें पता है कि खा नहीं सकते, हम फिर भी छीन के रहेंगे। छोड़ छोड़ रोटी छोड़, रोटी छोड़, उसको दौड़ाते रहेंगे। लेकिन नामदेव जी वो रोटी लेके भाग रहे, नामदेव जी घी का कटोरा लेके भाग रहे। अरे महाराज घी तो लगाओ, बिना महाराज किसी तरह तो आए। और अब ऐसे सूखी रोटी खाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा महाराज, घी लगा के तो खाओ। मैं जानता हूं कि आप गिरधर गोपाल हैं। अब देखो
ये भगत हैं कि कुत्ते के घट में बैठे गिरधर गोपाल को देख लिए। ऐसा नहीं कि वो कुत्ते को कह रहे थे कि हाँ लो महाराज, लो महाराज। वो कुत्ते को कह रहे थे, लेकिन वो जानते हैं कि कुत्ते में भी भगवान बैठा हुआ है, इसलिए वो कुत्ते को भी भगवान मान करके कह रहे थे कि घी लगाओ। ऐसे भक्त हुए हैं। एक बार एक भक्त हुए एक नाथ जी, नाम सुना है? कितने लोगों ने सुना है? एक नाथ जी। वो कम थोड़ा उनकी कथाएं कम प्रसिद्ध हैं थोड़ा। एक नाथ जी हैं,